ममता बनर्जी की हैसियत नहीं कि उन पे वो रोक लगाते। समाजवादी पार्टी जो भी कहती है, अपोजिशन यूनिटी में रामगोपाल यादव खड़े रहते। ये और ये जो बयान है, क्या विरोधाभास। नहीं, मैं विरोधाभास बिल्कुल नहीं है। ये बिना सहमति के हो नहीं सकता, चाहे वो सहमति मौन हो। देखिए अमरीश जी, ये इस मुद्दे को अलग कर देना चाहिए कि सारे विपक्षी दलों को एक होना चाहिए। 1977 के चुनाव में सारे विपक्षी दल एक नहीं थे। आपातकाल के दौरान सीपीआई तो समर्थन कर रहा था मिसेस गांधी का, और आरएसएस जो है वो संजय गांधी के साथ जुड़ा हुआ था। और आरएसएस के जो लोग थे उनके बारे में जो लिखित चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो ये कि संजय गांधी जिस तरह से तुर्कमान गेट की घटना को अंजाम दे रहे थे या अल्पसंख्यकों की नसबंदी कर रहे थे, उसका आरएसएस को समर्थन था। पर जब इंदिरा गांधी हार गई तो सारे लोग एक हो गए, और आरएसएस और तब की जनसंघ को ने सबसे बड़े हिस्से की मांग की सरकार में। और आपने देखा कि अटल जी विदेश मंत्री बने, और ये जो थे अडवाणी जी आडवाणी के पास आडवाणी जी। अडवाणी जी के पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था। सबको लड़ने दीजिए अलग अलग, सबकी मजबूरियां हैं। आप सोचिए जरा कि पश्चिम बंगाल में सागर दीघी में जो हार हुआ है मुर्शिदाबाद की जंगीपुर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो पहले कभी शेड्यूल कास्ट के पास थी और अब ओपन हो गई है, ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा सदमा है। 27% मुस्लिम हैं वहां बंगाल में। अब अगर ममता बनर्जी वहां विपक्षी एकता की बात करती हैं तो सीपीएम के साथ और कांग्रेस के साथ सीटें बांटना पड़ेगी, और कुछ सीटें मुस्लिम संगठनों को भी देना पड़ेगी। क्या ये संभव है क्या? और भारतीय जनता पार्टी, वहाँ 70% हिंदू हैं, और पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग वगैरह का इलाका है, वो काफ़ी बीजेपी प्रभावित है। ममता की प्राथमिकता ये हो सकती है कि लोकसभा के चुनाव के बाद, और मैं नहीं मानता कि ममता की कोई आकांक्षाएं प्रधानमंत्री पद की होंगी, हो भी नहीं सकती, अब तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो ऐसे समय जबकि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है अभिषेक पर और उनके परिवार पर, और ये जितने घपले हैं इसमें ईडी के कारण है, वैसे ही अखिलेश नहीं है साथ में। मान लीजिए अखिलेश को क्या करना चाहिए? उत्तर प्रदेश में क्या उनको कांग्रेस के साथ सीटों को बंटवारा करना चाहिए? तो फिर राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका क्या होगा? मायावती के साथ क्या होगा? बीजेपी वहां है ऑलरेडी। तो अखिलेश को अपनी कितनी सीटें बांटना चाहिए? और कांग्रेस की क्या हैसियत है आज उत्तर प्रदेश में, ये बताइए। और अखिलेश ने तो अभी कहा भी है कि अमेठी से वो खड़ा कर सकते हैं किसी को, और रायबरेली के बारे में सोचेंगे। उन्होंने कहा अमेठी की यात्रा के बाद की बहुत बुरी हालत है वहां की। ये लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, अखिलेश भी हो या ममता भी हो। और मोइत्रा जिस तरह से आक्रमण कर रही हैं और राम गोपाल जी जिस तरह से दिख रहे हैं खड़े, इसमें भी बहुत सारी चीजें पढ़ी जा सकती हैं। इसलिए मैं इसको कोई बहुत इसमें पढ़ नहीं रहा हूं कि अखिलेश और ममता के मिलने और तीसरा मोर्चा बन। सबकी प्राथमिकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाए। मतलब अलग अलग भी लड़ते हैं ये लोग, और भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है
तो उससे सम्मिलित विपक्ष मजबूत होता है। प्रधानमंत्री पद का तो कोई मामला ही नहीं है। इसलिए मैं इसको प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई दबाव की राजनीति है नहीं। मुलायम सिंह जी जब ताकतवर थे तब भी उन कुछ एक आध बार ऐसा बात आई थी उनके प्रधानमंत्री पद की को लेकर, पर वो रक्षा मंत्री बन गए और सब हो गया, पर वहां तक बात खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी इस समय अमरीश जी बहुत दबाव में है। ये मामला 300 और 200 का तो है ही, पर काफी गंभीर हो गया है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में अमित शाह ने जो कहा कि ये बड़ा उल्लेखनीय है, ये जो उनका बयान है, उनका कहना कि ये जो करंट गतिरोध है पार्लियामेंट को लेकर, ये समाप्त हो सकता है अगर विपक्ष या जो लोग कर रहे हैं वो 2 कदम आगे आए बातचीत के लिए, स्पीकर के पास बैठ के। और वो अगर 2 कदम आगे आते हैं तो हम उनसे भी 2 कदम ज्यादा आगे आएंगे। और उन्होंने क्या कहा है कि इंदिरा गांधी को जब शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जेल में डालने की बात चल रही थी, और उन्होंने इंग्लैंड में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं देश के मामले में, देश में सब ठीक है मेरे यहाँ, मैं देश के मामले में कुछ नहीं कहूंगी। अमित शाह इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहे हैं, अमित शाह विपक्ष से बातचीत की बात कर रहे हैं। ये जो मामला है इसमें बीजेपी उलझ गई है। जो सबसे बड़ा खतरा है जिसकी तरफ कोई देख नहीं रहा है, और अगर आप केरल के मुख्यमंत्री का आज का बयान देखें, जो पत्रकारों को, मीडिया को उन्होंने कहा है, ललकारा है उन्होंने कि क्या करना चाहिए, सेकुलरिज्म के लिए काम करना चाहिए। बीजेपी को जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो रहा है, होगा, वो ये हो रहा है कि जो चल रहा है उससे नॉर्थ साउथ विभाजन हो सकता है। आज जो दक्षिण है, जिसमें केरल और तमिलनाडु खास करके हैं, और कर्नाटक भी कभी चला गया हाथ से जैसा लग रहा है। शिवसेना, वो जो कौन सी है वहाँ की संगठन दक्षिणपंथी, उन्होंने जो एमएलए के ब्राइब वाले मामले में पीआईएल दाखिल कर दी, शिवसेना। तो ये जो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी इस समय गहरे दबाव में है, और वो हम लोग उसका शिकार नहीं हो जाएं, हम जो मीडिया हैं, अल्टरनेटिव मीडिया, जो गोदी मीडिया का शिकार नहीं हो जाएं कि अरे विपक्ष तो बिल्कुल बिखरा हुआ है, टूट रहा है, और अखिलेश और ममता और वो दोनों मिलके नवीन पटनायक से मिलने वाले हैं, और फिर केसीआर भी है और आम आदमी पार्टी भी है। सबको अलग अलग जीतने दीजिए ना। आप जो भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले नहीं जीत पाती है और चुनाव के बाद उसे बैसाखियों की जरूरत पड़ती है, 302 सीटें नहीं आती है, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाती है। आज लॉ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं कि कुछ जजेस जो हैं वो भी एंटी नेशनल गैंग के सदस्य हैं, मिले हुए हैं। आप सोचिए तो सही जरा, किरण रिजिजू का जो बयान है आज का, जो उन्होंने जुडिशरी पर सबसे बड़ा हमला किया है, क्यों हो रहे हैं इतने बड़े हमले? कमजोर जो सत्ता होती है, कमजोर शासक होता है, वही इस तरह के हमले बढ़ाता है। तो इसलिए मैं सब लोग, जितने लोग हों, चाहे अखिलेश हों या ममता हों, वो बिल्कुल अपने तरीके से अगर काम कर रहे हैं, और उन्होंने महुआ मोइत्रा को छोड़ रखा है, आजाद कर रखा है, और राम गोपाल जी को कर रखा है, तो अब आप मुझे बताइए अमरीश जी, आप सवाल उठा सकते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति तो अभी जेडीयू के टिकट पर ही गए हैं ना।
तो आप पूछिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की नीतीश कुमार ने, कि भाई आप तो सरकार से मिले हुए हैं, सरकार के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो आप राज्यसभा से इस्तीफा दीजिए, और नहीं तो हम आपको निष्कासित करते हैं। तो वो चाहेंगे निष्कासित कर दें। ये कुछ चीजों को, अभी जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये जितना ज्यादा अलग अलग मोर्चों पर प्रहार होगा, सरकार, आप देखिए कि सरकार के बचाव में क्या आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। वो जो इंटरनेशनल टूल किट है के हिस्से हैं, हिस्सा है तरह, सबसे बड़े नेता पर किसान आंदोलन के दौरान जो टूल किट का आरोप लगाया गया था, उसका हिस्सा बना। ये डेस्परेशन है, निराशा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अभी डूब गई है। और इसलिए ये प्रधानमंत्री पद की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये सब लोग कर रहे हैं अपनी अपनी स्ट्रेटेजी से, और इस संकट से निकलने की कोशिश है। ये जो जांच एजेंसियों ने के जरिए जो सरकार चल रही है, वो मामला है कि ये कैसे इस संकट से निकले। और ये सबको पता है कि ये संकट से निकलने का आखिरी मौका है, ऐसा नहीं है। इस बार नहीं निकले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी चीजें, बहुत संविधान तक बदल दिया जाएगा। और जैसे कि कुछ डिबेट्स में बात चल रही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात चल रही है जी, वो कई चीजें चल रही है। तो ये ममता और अखिलेश जो भी कर रहे हैं करने दीजिए, और देखेंगे चुनाव तक। तो कम से कम हम लोगों को इन लोगों की आलोचना से बचना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।